जिस टॉपिक आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका अ, अ, शीर्षक है अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अ, या फिर और साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि कर्म का नियम क्या है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बोल पाने में मुझे। मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं थोड़ा ठीक से बोल पाऊँ। अ, अगर आपको कुछ प्रश्न है तो आप बीच में भी पूछ सकते हैं। इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। अ, तो अब हम इसको शुरू करेंगे। अ, हम ऐसा देखते हैं इस ज़िंदगी में कि कुछ लोग अपने आसपास नज़र डालते हैं। हम लोग सड़क पर निकल जाते हैं तो कुछ लोग बेइंतहा अमीर होते हैं, रिच होते हैं, और कुछ लोग बहुत ही गरीब होते हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं होता। दूसरा, कुछ लोग बहुत हृष्ट-पुष्ट होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि दूसरे लोग बहुत ही कमज़ोर होते हैं। उनके पास वो ठीक से चल भी नहीं सकते, ठीक से अपना रूटीन कार्य भी नहीं कर सकते। कुछ लोग बहुत सुंदर होते हैं या कुछ लोग बहुत कुरूप होते हैं। कुछ लोगों के पास खाने के लिए बहुत कुछ होता है, इतना कुछ होता है कि वो वेस्ट करते जाते हैं, और कुछ दूसरे लोगों के पास सारा दिन मेहनत करने के बाद भी खाने के लिए कुछ नहीं होता। कुछ लोग बहुत ही अ, इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, एक बात को बोलने से तुरंत समझ जाते हैं, जबकि दूसरे लोगों को समझाने पर भी कुछ हाथ नहीं पड़ता, उनको कुछ समझ ही नहीं आता। तो इससे कई बार हम लोगों के मन में संशय आ सकता है कि क्या भगवान हमारे दुखों के लिए या दूसरे लोगों के दुखों के लिए उत्तरदायी हैं? अगर हम भगवत गीता को देखें तो नहीं, तो उपनिषदों में एक श्लोक आता है जिसमें दो पक्षियों का वर्णन है। दोनों पक्षी एक समान वृक्ष पे बैठे हैं। उनमें से एक पक्षी उस वृक्ष का फल खा रहा है और उसका स्वाद ले रहा है, जबकि दूसरा पक्षी सिर्फ उसे देख रहा है। तो इसमें कहते हैं कि भगवान केवल एक साक्षी हैं। वो हमारे हृदय में बैठे हैं और वो जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसको देख रहे हैं, लेकिन वो हमें दुख दे रहे हैं ऐसा कदापि नहीं है। तो दूसरा प्रश्न ये है, क्या भगवान पक्षपाती हैं या फिर इतने निर्दयी हैं कि कुछ लोगों का दुख उनसे बिल्कुल उन दुख को देखकर भी वो अनदेखा कर देते हैं? इसका उत्तर भी नहीं है। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय में कहते, समोहम सर्वभूतेषु अ, न मे द्वेष्यो न अस्ति न प्रिय। अर्थात मैं सब प्राणियों के प्रति समभाव रखता हूँ, ना तो मुझे कोई अप्रिय है और ना मुझे कोई प्रिय है। किंतु जो मेरा भक्ति भाव से, प्रेम भाव से भजन करते हैं, मैं उनमें आसक्त हूँ और वो मुझ में आसक्त रहते हैं। तो क्या भगवान पक्षपाती हैं? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि बारिश का पानी, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी गिरता है। वो झील में भी गिरता है, झील में पानी निर्मल होता है। वही पानी गटर में भी जाता है, जहाँ पे वो गंदा हो जाता है। कीचड़ में भी वही पानी जाता है। तो अर्थात अगर भगवान की दया सब प्राणियों के ऊपर समान भाव से है, किंतु ये तो उस बर्तन का फेर है कि जिसमें वो साफ है या बुरा है। उसी के हिसाब से भगवान उस जीव को उसका फल मिलता है। अर्थात भगवान पक्षपाती नहीं है। अब हम अपने ओरिजिनल प्रश्न पर आते हैं। वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अब सवाल ये है, क्या हम सच में ही अच्छे लोग हैं? अ, हमने भगवत गीता में पिछली क्लास में भी जाना था कि हम आत्मा हैं, और यदि हम आत्मा हैं तो हम अविनाशी हैं। ऐसा ही भगवत गीता के चौथे अध्याय में भी आता है, जब भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हुए हैं, तुम्हें उनमें से कुछ याद नहीं है, जबकि मुझे सारे जन्म याद हैं। तो फिर हमने, आप में से कोई ये बता सकता है कि हमने अपने पिछले जन्म में क्या खाया था? ओके, एक हफ्ता पहले क्या खाया था?
अगर हम जो एक हफ्ता पहले हमें आई एम श्योर, मुझे तो याद नहीं रहता, लेकिन अगर आप में से किसी को याद है तो अच्छी बात है, लेकिन आई एम श्योर पिछले जन्म में क्या किया था वो तो हम बता नहीं सकते। उस जन्म में हमने क्या अच्छा किया था, क्या बुरा किया था, वो हम नहीं जानते। तो हमने कुछ ऐसे, हो सकता है ऐसे कुछ कर्म किए हों जिनका फल हमें मिल रहा हो। अर्थात ये है कि अगर हम इस जन्म में अच्छे हैं तो हम, ऐसा नहीं है कि हम सारे जन्मों में अच्छे ही थे। दूसरा बात, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, ये जानकर हमें आश्चर्य क्यों हो रहा है। अ, ये संसार, हमने पिछली क्लासेस में जाना कि ये संसार तो दुखालय है और अशाश्वत है। अर्थात इस संसार का पर्पज ही है दुख पाने के लिए। और दुख की, जब दुख नहीं होता उसी को ही हम सुख मान लेते हैं। तो फिर हमारे साथ बुरा नहीं होता ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हर दूसरे दिन आपकी बस छूट जाती है, आपको बुरा लगता है, आपका बॉस आपको डांट देता है तो बुरा लगता है। कभी कभी जब ज्यादा बुरा हो जाता है तो ही हम प्रश्न अपने आप से पूछने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। तो अब फिर प्रश्न आता है कि अगर ये संसार इतनी बुरी चीज है तो हम इस संसार में आए ही क्यों। बहुत समय पहले, शायद हम इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। शायद कुछ जीवों के हृदय में इच्छा हुई प्रकृति की चकाचौंध को देखकर कि ये कृष्ण है, ये ही क्यों एंजॉय कर रहे हैं, हम भी क्यों नहीं एंजॉय करें कृष्ण के समान। हम क्यों सिर्फ कृष्ण की हाँ में हाँ मिलाएं, कृष्ण के कार्यों में उनको सहयोग दें। क्यों ना मैं ही सुप्रीम एंजॉयर बन जाऊं, सुप्रीम भोक्ता बन जाऊं। और जब ऐसा हुआ तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा है तो ठीक है, आप ऐसा इस दुनिया में तो नहीं कर सकते, लेकिन हम आपके लिए एक दूसरी नई दुनिया बना देते हैं। तो आ गया भौतिक संसार। और भौतिक संसार में क्या हुआ, उसमें आप ये समझ लीजिए, ये स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, ये सबसे आउटर स्क्वायर है, ये एक भौतिक संस्कार संसार है। जब हमने इसमें एंटर करना चाहा तो सबसे पहले हमारी आत्मा के ऊपर एक सूक्ष्म शरीर की कवरिंग हो गई, फिर उसके ऊपर स्थूल शरीर की कवरिंग हो गई। और जब हमने इस संसार में एंट्री किया तो हमें माया ने 3 गुणों से बांध लिया। अब ये 3 गुण कौन से हैं? अ, ये 3 गुण भगवान बताते हैं कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। भगवद गीता के 14वें अध्याय में इसका वर्णन है। जब जीव प्रकृति के संपर्क में आता है तो ये तो प्रकृति, भौतिक प्रकृति माया, इन तीनों गुणों के थ्रू हमें इस जगत में, इस देह में बांध लेती है। और जब हम इन गुणों के अंतर्गत कार्य करते हैं तो क्या होता है, तो हम जिस प्रकार के गुणों को का अवलंबन करके हम कार्य करते हैं, उन्हीं प्रकार के गुणों से के अंतर्गत आकर हम अच्छी और बुरी योनियों में जाते हैं। अर्थात हम जिस प्रकार के कार्य इन गुणों में आबद्ध होकर करेंगे, हमें अगला जन्म उसी प्रकार का मिलेगा। और हम उस अगला जन्म मतलब अर्थात अगला शरीर उसी प्रकार का मिलेगा, और हम उस शरीर के प्रकार ही के अनुसार ही अपने काम करेंगे। अगर हमें समझ लीजिए कि शेर की योनि मिलती है तो हम मांस ही खाएंगे। अगर कुत्ते की योनि मिलती है तो हम इधर उधर भौंकते रहेंगे, जो मिल जाएगा उसको खा के गुजारा करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जैसे ही हम इस भौतिक संसार में आए, हमें हमारे ऊपर एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर की कवरिंग चढ़ गई। मतलब और माया ने हमें तीनों गुणों से हमें बांध लिया। तो भगवान कहते हैं कि ये जो भगवान नहीं, मतलब कहने का तात्पर्य है कि इस संसार को एक कारागृह के जैसे हम समझ सकते हैं। आप बोलेंगे क्यों, ऐसा कारागृह कैसे? मैं तो फ्री हूँ, देखो जो चाहूँ कर सकता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ। सुबह 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठूंगा, 9 बजे उठना है तो 9 बजे उठूंगा, गाड़ी से जाना है तो गाड़ी से जाऊंगा अपना ड्यूटी पे।
और नहीं जाना तो नहीं जाऊँगा। लेकिन हमेशा ऐसा ये तो एक सोचने का तरीका है कि ये संसार कारागृह आप सोच सकते हैं कि नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए साथ ही साथ कि इस बड़े कारागृह में हम आत्मा और अर्थात जीव एक छोटे कारागृह में बंद है, जिसे कहते हैं स्थूल शरीर। और जब हम कारागृह में जाते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि गुणों के माध्यम से ही हमारा अगला शरीर डिसाइड होता है, तो जब हम कारागृह में जाते हैं तो माया हमें दूसरा शरीर दे देती है, अर्थात दूसरे कपड़े पहना देती है। कारागृह कौन से कारागृह में जाना है, ये माया आपके आपके कार्यकलाप को देखकर डिसाइड कर लेती है। तो अगर हम गुणों के अंतर्गत कुछ ऐसे कार्य करेंगे या फिर हमारी चेतना ऐसी होगी कि हमें अंत समय में मछली का याद आता है तो हम जलचर बन जाएंगे, या फिर हम हमारे कार्यकलापों कर्मों के अनुरूप कार्य करेंगे, कि जैसे अगर हम ठीक प्रकार से कपड़े नहीं पहनते तो हम वृक्ष बन सकते हैं। जैसे कि नारद मुनि की कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, जब उन्होंने नल कुबर को श्राप दिया क्योंकि वो नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे, तो उन्हें वृक्ष होने का श्राप मिल गया। इसी प्रकार तीसरा बात है, तो इस प्रकार तरह तरह की योनियां हैं। 84 लाख योनियों 84 लाख प्रकार के कपड़े माया हमें पहना सकती है। उसमें 9 लाख जलचर हैं, करीब करीब 20 लाख स्थावर अर्थात न चल सकने वाली योनियां अर्थात पेड़ पौधे हैं, 11 लाख कीड़े मकोड़े और रेंगने वाले जीव हैं, 10 लाख पक्षी हैं, 30 लाख पशु हैं और 4 लाख मनुष्य हैं। कुल मिला के 84 लाख योनियां हमें प्रकार के कपड़े हमें माया पहना सकती है। ये हमारे चेतना को देखकर और हमारे कार्यकलाप को दर्शन करके हमें ऐसा कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि अगर हम अगर हम एक कारागार में पहुंच गए तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य क्या है? आप क्या करना चाहेंगे कारागृह में पहुंचने के बाद? आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। हम इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जी दीदी, ऑब्वियसली सबसे हमें बाहर निकलने का ही कोशिश करना चाहिए इससे। तो और ये कुछ ना कुछ तिकड़म लगाना चाहिए कि मैं इस कारागृह से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। अब सवाल ये आता है कि मैं तो यहाँ भोग करने के लिए आया था, तो मुझे दुख क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि यही चाह के तो हम इस संसार में आए थे कि मुझे भोग करना है, मुझे भोग करना है, मुझे कृष्ण के समान भोग करना है। तो लेकिन भगवान ने उस पर लेबल लगा दिया दुखालयम अशाश्वतम। लेकिन तो अब भगवान ने तो लेबल लगा दिया, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है कि हम दुख क्यों पाते हैं? जब हम माया संसार में आते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर जब हमें मिलता है तो आत्मा के ऊपर सबसे पहले अहंकार का कवरिंग हो जाता है कि जो जो हमें ये समझने के लिए बोलता है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं इस जो भी कुछ मैं देखता हूँ, मैं उसका स्वामी हूँ और मैं इनको कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं ये सब कुछ जो कुछ मैं पैसे वगैरह कमा रहा हूँ, ये मेरी वजह से है, मैं करता हूँ, इसीलिए मैं एंजॉय करूँगा, मैं ही भोक्ता बनूंगा। और कोई क्यों भोग करे मेरी मेहनत का फल वो क्यों ले जाए? तो ऐसा सोचकर हम अपने आप को कर्ता समझ लेते हैं और एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। अब आप सोचिए कि जैसे अब मैं डॉक्टर हूँ, तो मैंने करीब करीब 30 साल पढ़ाई किया और 30 साल पढ़ाई करके मुझे ये सुनने के लिए मिलता है ये सब फालतू का चीज़ है, कृष्ण की ओर चलो। तो यही मुझे पहले बता देते तो शायद समझ में आ जाती बात। इसलिए हमें अब तो
अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि मैं करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ? हम करते हैं कर्म। कर्म अर्थात जो जीव जो जो क्रियाएं करते हैं गुणों के अंतर्गत रहकर, उनको कर्म कहा जाता है। तो हमें ये भली भांति पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है। कई प्रकार के कर्म होते हैं। अच्छे कर्म होते हैं और बुरे कर्म होते हैं, और कुछ कर्म होते हैं जो ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। तो अच्छे कर्म क्या होते हैं? जो शास्त्र विहित कर्म होते हैं, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है उस प्रकार के कर्म। दूसरा, बुरे कर्म, जो शास्त्र विरुद्ध कर्म होते हैं, उन्हें बुरा कर्म कहा जाता है। अ, इसे विकर्म भी कहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है इसे विकर्म कहते हैं। और अगर हम शास्त्र विहित कर्म करते हैं उनका परिणाम अच्छा होता है, अगर शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं उनका परिणाम बुरा होता है। और अगर हम ना अच्छे ना बुरे दोनों ही प्रकार के कर्म नहीं करते, तो उनका रिजल्ट ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। अब प्रश्न आता है कि प्रश्न, या फिर ऐसे सोचिए कि एक एक्सेप्शन, एक क्वालिफिकेशन है इसमें, कि कोई भी कर्म पूर्णतया अच्छा या पूर्णतया बुरा नहीं होता। देश काल और परिस्थिति के अनुरूप कोई कर्म अच्छा हो सकता है, वही कर्म अलग सरकमस्टांसेस में, अलग परिस्थितियों में बुरा कर्म गिना जा सकता है। जैसे कि हम प्रतिदिन अन्न प्रसाद पाते हैं, तो भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाया, अच्छा है। किंतु यदि हम वही अन्न प्रसाद एकादशी के दिन पाएंगे, तो भगवान खुश नहीं होंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए कि एक अगर कोई व्यक्ति, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं दीदी। मेरा क्वेश्चन ये था कि एकादशी की आपने बात की, तो एकादशी के दिन क्या वो अ, चावल जैसा कुछ होता है ना, क्या होता है, साग, क्या वो, ठीक है। तो वो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, सिर्फ इतना मतलब डाउट क्लियर करना था। विल डू दैट। बाद में बात करेंगे दीदी इसके बारे में। ठीक है। एट द एंड ओके ऑफ इट विल ओके टेक इट। राधे। ओके, ओके जस्ट आप याद रखिएगा। जी, राधे ओके। राधे। राधे राधे। तो आप प्रश्न आता है कि जैसे कि एक चोर घर का दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है, तो वो बुरा कर्म है। लेकिन अगर कोई फायर फाइटर घर का दरवाजा तोड़ के किसी को बचा के ले जाता है, तो घर का दरवाजा तोड़ना बुरा कर्म भी हो सकता है, अच्छा कर्म भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या परिस्थितियां थी उस समय पे। तो इसलिए अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, और जब हम अच्छे, अभी हमने हमने डिस्कस किया कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा। तो अच्छे कर्म करेंगे तो क्या होगा? ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, जो सत्वगुण में स्थित व्यक्ति होते हैं, जो सत्वगुण के अनुसार कर्म करते हैं, वो उच्च योनियों को जाते हैं या फिर उच्च लोकों में जाते हैं। और जो अच्छे कर्म नहीं करते, वो या तो मृत्यु लोक में ही रह जाते हैं, या फिर निचले लोकों में और निचली योनियों में गमन करते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि हमने डिस्कस किया कि कुछ देश काल परिस्थिति के अनुसार कोई कर्म अच्छा हो सकता है, कोई कर्म बुरा हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे कर्म हैं जो एकदम निषिद्ध कर्म है, जिन्हें नहीं करना चाहिए, डोंट्स। जैसे कि देखिए, धर्म के चार स्तंभ है: दया, पवित्रता, तपस्या और सत्य। अब जैसे ही कलयुग का शुरुआत हुआ, धीरे एक एक करके ये सारे स्तंभ टूटते चले गए। तो जब जब हम मीट मांस खाना चाहते हैं, तो इससे दया का नाश हो जाता है। जब हम परस्त्री या परपुरुष गमन करते हैं, तो उससे पवित्रता का नाश हो जाता है। यदि हम कोई नशा करते हैं, नशीली वस्तु लेते हैं, तो उससे तपस्या का नाश हो जाता है। और यदि हम जुआ खेलते हैं, तो उससे सत्य का नाश हो जाता है। अर्थात ये चार प्रकार के कर्म नहीं करने चाहिए।
ओके। अब तो हमने अभी जाना कि हम इस दुनिया में इसलिए आए क्योंकि हम आए और हमने सोचा कि मैं करता हूँ इसलिए मैं भोग करूंगा, और मैं करता हूँ तो कुछ क्या करेंगे, कर्म करेंगे, और हमने कर्म के प्रकार जाने। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कर्म का नियम क्या है, कर्म का कानून क्या है। ऐसा कहते हैं कि छोटा क्लासेस में हम पढ़ते थे कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अर्थात जैसे आप काम करोगे वैसा ही आपको उसका फल मिलेगा। तो या फिर दूसरी तरह से बोले तो जैसा बोओगे वैसा पाओगे। हिंदी में कहते हैं बोए पेड़ बबूल का तो बीज तो आम कहाँ से होए। अगर आप नीम का बीज बोओगे तो नीम ही मिलेंगे, ये मैंगो आम तो मिलेगा नहीं। तो यही कर्म का लॉ है, आप जैसे काम करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो फल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप कुछ कर्म होते हैं जो तुरंत फलीभूत हो जाते हैं, कुछ कर्म होते हैं जिनका फल कुछ समय में मिलता है, और कुछ कर्म का फल बहुत समय के बाद मिलता है। जैसे कि आप आज अभी ये क्लास खत्म होने के बाद बाहर निकलो, सड़क पे मार्केट में जाओ और किसी को बिना वजह थप्पड़ मार दो, तुरंत फल मिल जाएगा आपको। और दूसरा है जैसे कि एक किसान ने सरसों खेत में बोई, तो करीब एक आध महीने में उसके फल आ जाएंगे। तो जो भी मतलब फसल आ जाएगी। और तीसरा एकदम बहुत समय के बाद आने वाले फल, जैसे आपने नारियल का बीज बोया तो आपको करीब करीब 20 साल लग सकते हैं उसका फल आने में। तो लोग काफी बार ये प्रश्न पूछते हैं कि अ, कुछ लोगों ने ऐसा कुछ वृत्तांत बताया कि अस्पताल में लोग आते हैं, बोलते हैं कि मैंने जिंदगी भर किसी के साथ कुछ नहीं किया, जब से होश संभाला है मैंने सबका अच्छा ही किया है, तो मुझे ये सब क्यों हुआ, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। तो ये समझाने के लिए एक दृष्टांत कहा जाता है कि जैसे कि एक बार अ, एक किसान था, वो हर साल गेहूं की खेती करता था। तो पहले साल गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई, तो उसने गांव में बड़े बड़े ड्रम होते हैं जिसमें आप गेहूं की फसल डाल के रखते हैं। तो उसने वो सारी फसल उसमें डाल दी। फिर सारा साल उसको थोड़ा इस्तेमाल किया नीचे से निकाल के। दूसरा साल आया, दूसरे साल गेहूं की फसल बहुत घटिया किस्म की पैदावार हुई, उसने उसको भी उसमें डाल दिया। अभी दूसरे साल में भी पहले साल की फसल चल रही थी, तो लोग देख के हैरान होते थे। बच्चे ने देखा, बोला कि अरे पापा ने तो इसमें अच्छी फसल खराब पैदावार डाली थी, तो ये अच्छी फसल कैसे आ रही है। फिर ऐसे ही सोचते सोचते तीसरा साल आ गया, तो तीसरे साल में फसल फिर से अच्छी हुई। तो पैदावार अच्छी हुई, जो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो उसने वो भी उसमें डाल दी। तो अब अब हम इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि जब दूसरे साल भी वो उससे गेहूं इस्तेमाल कर रहा है उस ड्रम से, तो जो गेहूं निकल रहा है वो पहले साल वाला निकल रहा है। तो जब तक वो खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, तब तक तब तक हम बुरा बुरा फसल होने के बाद भी हमें अच्छा फसल ही मिलता रहेगा। तो इसीलिए कई बार हम आसपास देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ही बुरे कर्म करते हैं, लेकिन वो भौतिक तौर पर काफी अत्यंत समृद्ध होते हैं। तो हमें लगता है यार ये तो इतने बुरे 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 कर्म करता है, तो कैसे इसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो उसका कारण यही है कि जब तक कि हमारे अच्छे कर्मों के फल समाप्त नहीं हो जाते, तब तक हमें उन अच्छे कर्मों का फल मिलता ही रहेगा, चाहे हम इस समय पे बुरे कर्म करते ही रहें। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब तीसरा साल आया, अच्छी पैदावार हुई, लेकिन फसल बुरी नीचे से निकालने लगी, तो वो खराब किस्म की क्वालिटी की गेहूं निकल रही थी। तो ये दूसरा उदाहरण है कि मैंने तो अच्छी पैदावार डाली थी, अच्छी फसल डाली थी उसमें, लेकिन ये खराब क्यों निकल रही है। अर्थात हम अच्छा काम कर रहे हैं तो भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम
क्योंकि जो कर्म के फल हैं वो अपने अलग-अलग समय पे फलीभूत होते हैं। कोई इंस्टेंटली तुरंत फलीभूत हो जाते हैं, कुछ कुछ को फलीभूत होने में कुछ समय लगता है, कुछ को फलीभूत होने में और ज़्यादा समय लगता है। इसलिए इस समय पे हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो हमारे पुराने किसी जन्म जन्म में किए हुए कर्म का फल हो सकता है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जैसे आज मेरी परीक्षा है, आज मुझे तो मैं आज भगवान के सामने जोतबत्ती करूँगा और बोलूँगा, हे भगवान मुझे इस परीक्षा में पास कर देना। तो भगवान वो एक्सेप्ट तो करेंगे, लेकिन ये तो आपको सोचना ही होगा ना कि मतलब पिछले साल भर जो आपने कर्म किया उसका फल भी तो कहीं ना कहीं फलीभूत होगा। अ, क्या मैं समझा पाया अपनी बात? हाँ ओके। प्रभु जी जी। प्रभु मैं जी, जी प्रभु जी, समझ ठीक समझ रहे हैं हम जी जी, थैंक यू। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कोई इंसान सोचता है कि देखो मुझसे मैंने एक ये मर्डर कर दिया किसी को, तो एक मर्डर करने से भी मेरे को फांसी मिलेगी, और 50 मर्डर करूंगा तो भी फांसी मिलेगी, 56 मर्डर करूंगा तब भी फांसी मिलेगी, अब तक 56। तो ऐसा करके लेकिन तो सरकार तो उसको एक ही बार फांसी देगी, लेकिन भगवान से हम ये छुपा नहीं सकते। भगवान को पता होगा कि अच्छा इसने 20 बार अलग अलग लोगों को मारा है, तो 20 लोगों को इसने मारा है, तो अलग अलग 20 बार ये मारा जाएगा, क्योंकि जिसको भी इसने मारा है वो इसको फिर से मारेगा। ओके। अब अच्छा, एक और बात प्रभु जी, मुझे तो ये पता नहीं है कि ये कर्म का इस प्रकार से फल होता है। मुझे तो अब आज तक ये नहीं पता था कि कर्म करने से कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा। तो मुझे तो पता नहीं था, तो क्या मैं कर्म फल से बच जाऊंगा? ऐसा नहीं है। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में एक लड़का था, उसने नया नया बाइक चलाना सीखा और वो बाइक चला के शहर आ गया। अब शहर दिल्ली जैसे शहर में आया तो उसको तो पता नहीं था लाल बत्ती हरी बत्ती क्या होती है, रेड लाइट। तो अपना आराम से बाइक चला रहा था, थोड़ा आगे पहुंचा तो एक ट्रैफिक पुलिस ने उसको रोक लिया। तो उसने बोला मुझे तो पता नहीं था। बोला ये बाद में पता ना, आप दिल्ली में आए थे तो आपको पता करना चाहिए था ना कि लाल बत्ती हरी बत्ती क्या होती है। ऐसे ही गाड़ी चलाए जा रहे हो, किसी को नुकसान हो गया तो भैया माफ कर दो मुझे, आगे से नहीं करूंगा। बोलो माफ तो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो चालान दो, ये चालान देगा तो जिंदगी भर याद रहेगा कि हाँ रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी होती। तो इसलिए हम इस इग्नोरेंस मतलब इस कानून को ना जानना कोई बहाना नहीं है कर्म फल से बचने का। और फिर एक बार किसी को विचार में आया कि देखो आज मैं एक रजिस्टर बनाता हूँ, एक पेज पे लिखता हूँ कि अच्छे काम ये अच्छे काम मुझे करने हैं, दूसरे पेज पे लिखता हूँ ये बुरे काम है जो मैं कर सकता हूँ। तो मैं एक अच्छा काम करूंगा, एक बुरा काम करूंगा, एक अच्छा काम करूंगा, एक बुरा काम करूंगा, और दिन के आखिरी में 10 अच्छे काम होंगे 10 बुरे काम होंगे, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? ऐसा भी नहीं होता है। अ, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आज मैं एक नीम का पेड़ बोऊंगा और एक आम का पेड़ बोऊंगा, और जब उसके फल होंगे तो दोनों को मिक्स कर दूंगा, बराबर हो जाएगा। अ, तो लेकिन भगवान कहते हैं ऐसा नहीं, आपको बुरे कर्मों का फल अलग से भोगना पड़ेगा और अच्छे कर्मों का फल अलग से भोगना पड़ेगा। अगर आपने 4 अच्छे काम किए और 7 बुरे काम किए तो 4 अच्छे कामों का फल आपको अलग से मिलेगा, और 7 बुरे कामों का फल आपको अलग से मिलेगा। तो फिर हमने सोचा कि अच्छा ऐसा है, तो एक काम करता हूँ कि मैं सिर्फ अच्छे कर्म करूंगा। तो इसमें हमें 2 बातें समझनी चाहिए। एक बात तो ये है कि
मैं सिर्फ हर एक काम में कोई भी काम 100% अच्छा या 100% बुरा नहीं होता, क्योंकि ये सब कर्म जो हम करते हैं वो गुणों से आबद्ध होके करते हैं। और भौतिक संसार में जो भी कार्यक्रम हम करते हैं उसमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की कुछ ना कुछ मात्रा होती ही है। जैसे कि आपने आप अगर अस्पताल में काम करते हैं, लोगों का अच्छा करने का कोशिश करते हैं, तो एक समय पे एक कोई चोर आ गया जो पुलिस से भाग रहा था। तो चोर आ गया, उसको कुछ गोली लगी थी, तो आपने उसका इलाज कर दिया। तो आपने अच्छा काम किया या बुरा काम किया? अ, हरे कृष्ण प्रभु जी, क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मतलब एक चोर पुलिस से भागता हुआ अस्पताल में आया और उसको गोली लगी हुई थी, तो आपने उसका इलाज कर दिया अस्पताल में। तो आपने अच्छा काम किया या बुरा काम किया? हरी बोल प्रभु जी, मेरी समझ से तो अच्छा काम किया। डॉक्टर होने के नाते उन्होंने अच्छा काम किया। जी। कहना प्रभु जी मुश्किल है, मेरी समझ से भी गलत उन्होंने कहे कि अच्छे अच्छा काम काम किया। किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, लेकिन उन्होंने, दंडवत। हाँ जी जी प्रभु जी बताइए। मेरी समझ से भी उन्होंने अच्छा कार्य किया, उन्होंने तो अपना कर्म किया ना। हाँ, लेकिन चोर को बचाया ना, डाकू को बचाया जो इतने बुरे काम करता था। आपने उसको प्रभु जी, प्रभु जी अस्पताल लेकिन में उसे क्या उसको पता बचाया। था? प्रभु जी उसे हाँ, क्या ये पता था कि ये चोर है? उसे क्या पता था? उसने तो अच्छे उद्देश्य से मैं बचाया ना। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हर काम में कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ बुरा दोनों होते हैं। जैसे इसीलिए तो कहते हैं ना कि जब आप दान देते हैं तो जो दान आप देते हैं उसका किस प्रकार से इस्तेमाल होता है, उस पर निर्भर करता है कि वो आपने जो दान दिया वो एक्चुअली में अच्छा हुआ या बुरा हुआ। इसको दूसरे तरह से क्या मेरी बात समझ में आया? कि जी आपने जी प्रभु अच्छे जी। उद्देश्य से किया, लेकिन उसका रिजल्ट आगे जाके अच्छा होगा या बुरा होगा ये आप नहीं जानते। आ, आज आपने उस डाकू को बचा लिया, कल जाके वो किसी और को मारेगा, किसी और की हत्या करेगा, तो फिर आप क्या कहेंगे उसको? आपने तो डाकू को बचाया, आपने बस बचाया, ये जाने बिना कि वो अच्छा था बुरा था। या तो आप उसको बचा के पुलिस के हवाले कर देते। ठीक है, ओके। जस्ट ये डिस्कशन के लिए था कि हर काम में कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ बुरा भी होता है। सुंदर गोपाल प्रभु जी एक बात कहते थे, उन्होंने बताया हमें कि भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज ऐसे कहते थे कि अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया और कुछ समय के बाद वहाँ पे पुलिस आ गई, उसका जो नीचे खून गिरा बाय चांस, तो उसको कुछ जंतुओं ने, अगर चिड़ियों ने भी उसका खून को पिया या उससे भोजन प्राप्त किया, तो वो भी आपने बुरा काम किया, लेकिन कुछ चींटियों के लिए तो अच्छा किया ना। तो ऐसा करके भी आप समझ सकते हो कि हर काम में 100% सतोगुणी काम नहीं कर सकते आप इस भौतिक जगत में, अनलेस कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। हरे कृष्ण दूसरा प्रभु बात, जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी, इस तरीके से तो प्रभु जी हर काम में अच्छा और बुरा दोनों ही जुड़े रहेंगे, तो फिर हम कर्मों के बंधन से कैसे छूट पाएंगे? कर्म का बंधन तो अच्छा और बुरा किसी ना किसी रूप में जुड़ा ही जाएगा हम लोगों से। हाँ, वो एक्सेप्शंस इसीलिए डिस्कस करेंगे बाद में कि कब कैसे हम इनसे छूट सकते हैं। जी प्रभु दूसरा जी। बात जो इस समय डिस्कस कर रहा था कि अ, अगर फिर भी आपको लगता है कि आप अच्छे ही कर्म करेंगे और कुछ मतलब आपने जो किया एकदम बहुत ही अच्छा किया, तो कुछ भी गलत नहीं किया, तो उसको समझाने के लिए एक दृष्टांत आता है। एक बार दो सुअर सुअर पिग्स जा रहे थे सड़क के किनारे चलते हुए। तो उन्हें पास में एक गटर था, उसमें कुछ विष्ठा पड़ी हुई थी उसके पास में। तो धूप काफी तेज थी, तो ऊपर का पोर्शन सूख रहा था, अंदर का पोर्शन शायद सूखा नहीं था। तो उनमें वाद विवाद होने लगा कि तुम ऊपर की विष्ठा खाओगे, मैं नीचे की अंदर की विष्ठा खाऊंगा। इस प्रकार से वो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। लेकिन हमें ये समझना चाहिए, विष्ठा तो विष्ठा ही है ना।
आखिरकार। इसी प्रकार कर्म तो कर्म ही है, अच्छा या बुरा दोनों प्रकार के कर्म हमें बांधते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ अच्छे ही कर्म करें तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, या फिर हम अच्छे कर्म करने से हम कर्म बंधन से छूट जाएंगे। हम अच्छे कर्म करने पर भी कर्म बंधन से छूट नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, जो सतोगुणी कर्म करते हैं वे लोग उच्च लोकों में गमन करते हैं या उच्च योनियों में गमन करते हैं। तो वहां से भी हमें, ये सब भोग योनियां हैं, वहां से भी हमें वापस मृत्यु लोक में ही आना पड़ेगा अगर हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना चाहते हैं। तो फिर हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए? हमने डिस्कस किया था कि एक तो कर्म, सकर्म, जो कि शास्त्र विहित कर्म होता है, कर्म अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स। दूसरा हमने डिस्कस किया था विकर्म, जो शास्त्र विरुद्ध कर्म है। तीसरा कर्म है अकर्म, ये उस प्रकार के कर्म है जिनका ना तो अच्छा फल होता है ना बुरा, मतलब इन कर्मों का, इनका कर्म फल होता ही नहीं है, चाहे अच्छा समझे या बुरा समझे। तो ये समझाने के लिए स्वामी महाराज एक एग्जाम्पल देते थे। एक सोल्जर था, जब एक बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ा, तो सरकार ने एक जवान मनुष्य को सोल्जर मीन्स सैनिक बना दिया, और उसे एक बंदूक दे दी, कारतूस दे दिए, और ये इंस्ट्रक्शंस दे दी कि ये करना है और ये नहीं करना है। आपने शत्रु को मारना है। तो उसने बहुत सारे शत्रुओं को मारा। जब लड़ाई खत्म हो गई तो उसे मेडल मिला, और उससे साथ में इनाम के तौर पर 6 महीने की छुट्टी दे दी। वो घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद वहां पे उसका किसी से, अपने पड़ोसी से लड़ाई हो गया। तो तू मैं होते होते बात बहुत बढ़ गई, तो उसने वही बंदूक लेके आया और उसने उस पड़ोसी को जान से मार डाला। तो क्या सरकार उसे इसके लिए मेडल देगी? उसको परमवीर चक्र से सम्मानित करेगी कि तुमने इतने सारे शत्रुओं को मारा, साथ ही साथ अपने पड़ोसी को भी मार दिया? तो क्या बोलेगी सरकार? मेडल देगी या नहीं देगी? नहीं, उसको तो नहीं पनिशमेंट प्रभु, मिलेगा। नहीं प्रभु जी, मेडल मिलेगा या पनिशमेंट? पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट मिलेगी पनिशमेंट। प्रभु जी। क्यों पनिशमेंट मिलेगा? क्योंकि एक क्योंकि अच्छे प्रभु जी, इंसान को मारा। क्योंकि प्रभु जी जिस कार्य के लिए उसको राइफल दी गई थी वो कार्य तो ठीक है, लेकिन जिस कार्य के लिए नहीं दी गई थी उसे वो कार्य भी तो करे ना। हाँ, तो सरकार उसको बोलेगी कि देखो, तुमने जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी थी उसके मुताबिक तो तुमने काम नहीं किया। तुमने तो मेरी इंस्ट्रक्शंस को छोड़ के अपनी स्वेच्छा से ये काम किया। मैंने तो तुम्हें नहीं बोला था कि इसका इस प्रकार से उपयोग करना। तो हम भी इसी प्रकार से हैं। ये हमारा शरीर भगवान की शक्ति है। हमारा शरीर भगवान की अपरा शक्ति से जनित है, और हम भगवान की तटस्थ शक्ति है। तो ये शरीर भी भगवान की शक्ति है। हमारे पास जो कुछ भी है वो भी भगवान का ही है। भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम, मैं इन सब समस्त लोकों का स्वामी हूँ और नियंता हूँ। तो सब कुछ उसी का है। अगर हम ये भगवान के दिए हुए इस शरीर को, और जो कुछ भी हमारे पास है वो सभी क्योंकि भगवान का ही है, अगर हम भगवान की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, जैसा कि उन्होंने अपने शास्त्रों में, वेद पुराणों में बताया है, अगर हम उनको उसी प्रकार से यूज करेंगे तभी भगवान हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो वो तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे जब हम हमें पूर्ण रूप से उनके शरणागत हो जाएंगे और उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही अपना जीवन जिएंगे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों महाभारत के युद्ध में लड़ाई कर रहे थे। तो लेकिन दुर्योधन किस लिए लड़ रहा था? कि मैं पांडवों को हरा दूंगा तो ये सारा राज्य मुझे मिल जाएगा। और अर्जुन किस लिए युद्ध कर रहे थे?
कि हालांकि ये मेरे संबंधी हैं, लेकिन मैं कृष्ण करिष्ये वचनम तव, मैं भगवान के मैं तुम्हारे वचनों को पालन करूंगा। तो अर्जुन जैसे जैसे बाण चला रहे थे वैसे वैसे वो मुक्ति की तरफ अग्रसर हो रहे थे, लेकिन दुर्योधन जैसे जैसे अपने शत्रुओं को मार रहा था वो कर्म बंधन में और बंधता जा रहा था। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे कि अगर हम भगवान की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अपने कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो हमें कर्म फल मिलेंगे, सुख, अशाश्वत सुख और दुख मिलेंगे। कभी हम देव योनि में जाएंगे, कभी पशु योनि में जाएंगे, कभी मनुष्य योनि में आएंगे। ऐसे 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे और हर जीवन के साथ 4 क्लेशों और त्रिविध तापों से जूझते रहेंगे। तो हम क्या करना चाहते हैं, ये हमारी चॉइस है। कि मतलब हम हमारी चॉइस मीन्स लाइक हमारा डिसीजन है कि हम क्या करना चाहते हैं। हम शहद पान करना चाहते हैं या मदिरा पान करना चाहते हैं, मठ में जाना चाहते हैं या मदिरालय में जाना चाहते हैं, चरणामृत ग्रहण करना चाहते हैं या फिर मदिरा पान करना चाहते हैं, कृष्ण की ओर जाना चाहते हैं या माया की ओर जाना चाहते हैं। याद रखिए कि अगर ये सब डिसाइड हम कर्म करने से पहले कर सकते हैं। एक बार हमने कर्म कर दिया फिर तो हम कर्म के फल का ही इंतजार करने को बाध्य हैं। अब एक और बात, कर्म के रिएक्शंस अर्थात कर्म फल के प्रति हम कैसे रिएक्ट करें। हमने कर्म किया, हमें कर्मों का फल मिला, अच्छा या बुरा फल। तो हमें अच्छा फल मिले तो हमें किस प्रकार से रिएक्ट करना चाहिए, हमें बुरा फल मिले तो हमें किस प्रकार से रिएक्ट करना चाहिए। अब हमें बचपन में कई बार माँ थोड़ा चांटा मार देती है, तो क्या वो आपसे प्यार नहीं करती? क्या माँ अपने क्या पड़ोसी के बेटे को जाके चांटा मारती है कि तुमने गलत काम किया? अपने बेटे को ही मारती है ना, कि मतलब आपने गलत काम किया, ऐसे नहीं करना, अच्छा काम करना चाहिए। तो जो हमें बुरा फल मिलता है वो भगवान की ओर से एक छोटा सी चपत है कि ताकि हम संभल जाएं, ताकि हम अच्छे काम करें, अच्छे काम नहीं अकर्म करें, हम भगवान की ओर चलने का प्रयत्न करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें माया की ओर से एक चपत इधर एक चपत उधर, कभी जलचर योनि में, कभी नभचर योनि में, कभी मनुष्य योनि में आते जाते रहना पड़ेगा। अब इस को जस्ट समराइज करते हुए मैं जस्ट कहना चाहूँगा कि भगवान इस प्रॉब्लम हमारे दुखों के लिए भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो ना तो पक्षपाती हैं और ना ही निर्दयी हैं। ये तो केवल कर्म का नियम है कि हर कर्म का कर्मफल होगा ही होगा। जो हम सकाम कर्म करते हैं वो हमें अशाश्वत सुख और दुख देते हैं, और यही हमारे इस भौतिक जगत में दोबारा दोबारा जन्म लेने का कारण है। हम भगवान को चीट नहीं कर सकते। अच्छे कर्म और बुरे कर्म एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देते। सिर्फ अच्छे कर्म करना से हम करेंगे तो भी हम कर्म बंधन में बंध जाएंगे और हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। अगर हमें कर्म का क्या करना है, क्या नहीं करना है, या हमें अकर्म करना है, ये जानने के लिए हमें शास्त्रों का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि हम करेक्ट चॉइस ले सकें। और जो हम अच्छे कर्म करते हैं, जो हमें कर्म के अच्छे फल मिलते हैं, वो हमें समझना चाहिए कि ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुए हैं। और जो हम बुरे फल मिलते हैं वो हमें सोचना चाहिए कि ये भगवान के दया से ही है, क्योंकि अगर ये भगवान की दया नहीं होती तो शायद और भी बुरा हो सकता था मेरे साथ।
तो हमें अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए? हमें अपनी जिंदगी के कार्यों को इस प्रकार से करना चाहिए कि हम हमेशा कृष्ण के इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयत्न करें, ना कि अपनी इंद्रियों को। हमारा शरीर और हमारे बिलोंगिंग भगवान कृष्ण को ही खुश करने के लिए यूज होने चाहिए। इसके लिए हमें कृष्ण, साधु और गुरु से इंस्ट्रक्शंस लेनी चाहिए और अपनी चेतना को इस प्रकार से डाइवर्ट करना चाहिए कि हम हमेशा कृष्ण को सेंटर में रख के अपने कार्यक्रम करें। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। अर्थात तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी यज्ञ करते हो, जो भी दान देते हो या जो भी तप करते हो, वो मुझे ही अर्पण करो। माफ कीजिए, बैकग्राउंड में कुछ डिस्टरबेंस है। आप 2 प्रश्न थे इस समय में। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्णा प्रभु जी। एक तो ये था कि हम एकादशी के दिन कुछ चावल के जैसा कुछ प्रसाद होता है, क्या वो ले सकते हैं कि नहीं? समा के चावल प्रभु जी, समा के चावल। हरे कृष्णा। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ वो मुझे दीदी को मैसेज कर दिया कि उनको हम पूरी लिस्ट भेज देंगे कि क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। जी दीदी जी, को क्लास ओके। के बाद पूरा मैसेज हाँ पूरा हाँ जी भेज देंगे जी। डिटेल। आइडियली समक के चावल नहीं, क्योंकि वो वहीं उगता है कि जो जहाँ पे चावल उगाए जाते हैं। बट यूजुअल प्रैक्टिस है कि हाँ, लोग ले लेते हैं। बट वी हैव टू बी लाइक, जैसे एकादशी के दिन लेने के लिए क्या चीजें हैं? एक शॉर्ट में बोलें तो मिल्क, रूट्स, रूट्स अर्थात आलू, शकरकंदी वगैरह, फ्रूट्स, फल, और नट्स, नट्स अर्थात मिल्क, रूट्स, फ्रूट्स एंड नट्स। वेरी इजी टू रिमेम्बर, मतलब मुझे तो ऐसे ही याद रहता है। राइट। और दूसरा, हमें क्या कर्म करना चाहिए? अगर अच्छे कर्म भी बुरे हैं और बुरे कर्म तो बुरे हैं ही, तो आई थिंक अगर अकर्म अर्थात हमें या तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए या अपने कर्मों को कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए, कर्म फल को कृष्ण को अर्पित करना चाहिए, तभी वो कर्म योग बनेगा। केवल इन्हीं प्रकार के कर्म करने से ही हमें कर्म फल की प्राप्ति नहीं होगी और हम कर्म बंधन से छूटने की ओर अग्रसर हो पाएंगे। प्रभु जी हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक प्रश्न पूछ जी सकते हैं प्रभु जी? जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये आत्मा को भोग की इच्छा क्यों हुई? हाँ, ऐसा कहते हैं कि आत्मा को उस समय कोई नहीं जानता। हम एटलीस्ट बद्ध स्थिति में ये बता नहीं सकते कि हमें भोग की इच्छा क्यों हुई। अ, जब हम इस बंधन से निकलेंगे तभी शायद हमें पता चल पाए कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा जी कहते हैं कि जब जब शुरू में ही जब तटस्थ शक्ति से जब भगवान की 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो जी तटस्थ शक्ति जब प्रकट हुई, तब कुछ जीवों ने जब थी तो कुछ जीवों ने भगवान की तरफ देखा और वो भगवान की ओर चले गए। कुछ जीवों ने माया की ओर देखा और वो माया के अंतर्गत आ गए। जी। तो अभी हमने इस चीज के ऊपर विचार विमर्श नहीं कर सकते कि वो भोग की इच्छा हुई क्यों, क्योंकि सब कुछ तो ईश्वर के ही द्वारा किया गया है। खास तौर पे जब प्रभु जी, तटस्थ शक्ति के समय जब आत्मा को एक तरीके से कहा जाता है कि चॉइस मिली थी कि आप कृष्ण की ओर चले जाएं या माया की ओर चले जाएं, लेकिन जिन आत्माओं अ, को माया ने आकर्षित किया और कुछ आत्माओं को कृष्ण ने आकर्षित किया, हम्म। तो हम हम वहां ये वहां पे जो आत्माएं कृष्ण की ओर गईं, और तो किसी रूप में शायद वो जो आत्मा माया की ओर आई है उनसे श्रेष्ठ थी कि वो कृष्ण की ओर चली गईं,
और जो आत्मा माया की ओर आकर्षित हुई वो शायद उतनी अच्छी नहीं थी कि उनको माया ने प्रेरित कर लिया, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। हम यही सोच सकते हैं प्रभु जी, लेकिन एक्चुअली में एक्चुअली क्या स्थिति है वो हम नहीं जानते। जी जी जी, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैंने हरे ना कृष्ण। जैव धर्म में सीखा था कि हम जो है वो मीन्स हम अंश है ना भगवान के। हाँ, जी तो जी। भगवान, हाँ तो भगवान के जो गुण है वो थोड़े थोड़े हम में भी है। और भगवान जो है सर्वमय सर्वस्वतंत्र